एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक अगर इंडिया को डेवलपमेंट होने के समय आ गया है, क्योंकि अभी उपस्थित परिस्थिति में चाइना और अमेरिका की अभी जो ट्रेड वॉर चल रही है, अभी इस समय में इंडिया को डेवलपमेंट का एक अच्छा मुहूर्त आया है। क्योंकि कितने पिछले कई सालों से 4-5 सालों से ही मोदी जी ने ये विषय बोलते हुए आ रहे हैं कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कई देशों को बोलते हुए आ रहे थे, कई कंपनीज को ये इनविटेशन दिए थे। पर अभी यानी इस समय में, इस कोरोना पैंडेमिक के इस समय में कई कंट्रीज और कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही बड़ा एक प्लान लेके आए हैं। तो उसमें सबसे पहले गूगल, 3 कंपनी की डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसमें गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचै, जो इंडियन है, उन्होंने एक बात बोली कि हमने $10 बिलियन को इंडिया में खर्चा करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं डेवलपमेंट के लिए, उनके बिजनेस के लिए। तो ये इंडिया के लिए कैसे प्रॉफिट होगा इसे हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो एप्पल फ़ोन है, आईफोन कंपनी, तो वो कंपनी $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इन सभी चीज़ों के अलावा जो इंडिया के महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रुप से उसके चेयरमैन ने, आनंद महिंद्रा ने एक विषय बोले हैं कि इंडिया में ही मेड इन इंडिया की कॉन्सेप्ट हम भी लेके आएंगे, ऐसा एक बहुत ही बड़ा बयान दिए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिन्होंने इस वीडियो को देखने के पहले सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए, क्योंकि मैं अपलोड करने वाले रोज एक वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलो टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचै जी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, यानी 75,000 करोड़ इंडिया के अगर रकम के हिसाब से अगर गिनती कर देंगे तो ये इतना बड़ा अमाउंट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा अलग है। तो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो ये कॉन्सेप्ट है, जो चाइना के अलग से गूगल है, पता है आपको, कई लोगों को एक विषय नहीं पता रहता है कि चाइना का अलग से गूगल है। यानी चाइनीज लोग जो दुनिया के देशों में जो भी होता है उसे उन लोग सर्च करते हैं गूगल में, तो विषय नहीं आएगा। यानी उनके लिए अलग से गूगल है, यानी एप्लीकेशन से जो उन लोग जो सर्च करेंगे वो बाहर के दुनिया का कोई मैटर्स उनके अंदर नहीं आएगा। और चाइना के इंटरनल में जो भी इश्यूज होता है उस इश्यूज को बाहर नहीं लेके जाती है गूगल। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही एक मेथड इंडिया में भी, यानी इंडिया के लिए अलग से गूगल और रीजनल लैंग्वेज के लिए उन लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिजिटल इंडिया का और गूगल पेमेंट, ऐसे कई वगैरह वगैरह कई चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ इस इन्वेस्टमेंट में उनको तो फ़ायदा होगा ही, पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि अभी उपस्थित परिस्थिति में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में। इसके पहले अगर बात करेंगे तो पूरे इंडिया के जो वर्किंग कम्युनिटी है तो लगभग 60% के लोग हैं, और उन 60% के लोगों के ऊपर 3.66% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये विषय को जरा ध्यान देकर ही नरेंद्र मोदी जी ने, उसके पहले कई सालों से था और उसका परसेंटेज पहले ज़्यादा था, अभी कम है हाल ही में। तो ये परसेंटेज को और कम कराने के एक बहुत ही बड़ा कम करने के जैसे ही ये गूगल का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ इन विषयों के अलावा, यानी डिजिटल पेमेंट और जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो सर्च करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज को ही, यानी उनके लैंग्वेज में उनको उस कॉन्सेप्ट जो सर्च करते हैं उन लोग के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे करके गूगल के सीईओ ने बोला है। यानी हमारे रीजनल लैंग्वेज बोले तो साउथ इंडिया में तमिल, पंजाबी, एक खास करके उन्होंने बोला है हिंदी, तमिल, पंजाबी करके। तो बाकी रीजनल लैंग्वेज है बंगाली, महाराष्ट्रन, तो कई भाषाओं को उन लोग अलग से एक स्पेशल एक ये देंगे, अप्रूवल देंगे, ऐसा बोला गया है। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने और एक भी विषय बोला, और 3 चीज़ों में इन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से उन लोगों को, यानी जो भारत में रहने वाले किसानों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। और इंडियंस में ज़्यादा करके हम देखेंगे तो इंडिया में 10% से, यानी 10% लोग इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है। फिर भी इंडिया में ज़्यादा करके लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है। तो गूगल ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके डेवलपमेंट करने से इंडिया डिजिटलाइज होगा, ये बात तो सच है। और साथ ही साथ इंडिया के हर जो लोगों के पास जो कंप्यूटर नहीं है, जो इंटरनेट नहीं है, वो सुविधा है गूगल के इस यानी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। तो इस विषय उन्होंने, यानी गूगल के तरफ से ये विषय है। और एक अगर थोड़ा अगर चलेंगे तो $1 बिलियन, यानी कुछ, यानी 9 गुना कम, यानी गूगल से 9 गुना कम इन्वेस्टमेंट एप्पल कंपनी, यानी जो आईफोन बनाती है वो कंपनी, और उन लोगों ने फॉक्सकॉन करके एक कंपनी प्रोडक्शन करती है और एप्पल
और ये दोनों एक ही कंपनी लगभग हम समझ सकते हैं। जो चाइना में इतने दिन प्रोडक्शन का जो हब था उनका, मैन्युफैक्चरिंग हब, तो उसे इंडिया में कन्वर्ट करना, यानी इंडिया में लेके आके मैन्युफैक्चरिंग हब प्लेसमेंट करने की बात कई सालों के पहले नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने स्पेशली जाकर हर एक कंपनीज के सीईओ से उन्होंने जाकर बात भी की थी। हर एक जब हर एक कंट्रीज में जाते थे, उस कंट्रीज के जो बड़े बड़े, जो अगर बोलेंगे बिजनेसमैन, तो उस बिजनेसमैन से डिस्कशन किए थे। तो इस डिस्कशन के बाद इतने दिनों के बाद अभी फल आया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी जाकर इंडिया में इन लोगों ने क्या है, फॉक्सकॉन के लोगों ने क्या किया है, इंडिया में साउथर्न पार्ट में चेन्नई में 50, यानी वेस्टर्न साइड चेन्नई में 50 किलोमीटर की जमीन को, यानी उन लोगों ने लीज में लिया है कि खरीदा, ये तो क्लियरली नहीं पता है, पर इतना बड़ा लैंड को लिया गया है। और इस लैंड में लगभग 6000 एम्प्लॉय को जॉब देंगे, ऐसा उनका बोलना हुआ है। तो ये प्रेस मीडिया में प्रेस रिलीज हुआ है। तो ये विषय का कारण, पीछे का कारण क्या है अगर हम देखेंगे तो चाइना, यानी चाइना और अमेरिका का एक ट्रेड वॉर चल रही है अभी उपस्थित परिस्थिति में, कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से। तो ये पैंडेमिक के और ये ट्रेड वॉर के बीच में एप्पल फ़ोन फंसना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया में 1% के ही खरीदारी करती है, यानी पब्लिक, एप्पल फ़ोन को, आईफोन को। तो इसके लिए इंडिया में प्रोडक्शन और साथ ही साथ सेल्स भी बढ़ना चाहिए। इसके लिए इंडिया में इन लोग प्रोडक्शन करने की विचार से आए हैं। तो ये सभी विषय से हम देखेंगे तो साथ ही इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो इंडिया में ज़्यादा करके लोगों को आईफोन्स यूज़ करने भी मिलेगा, और साथ ही साथ 6000 एम्प्लॉयज़ को जॉब्स भी नई से मिल सकती है, यानी इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो सकता है। ये विषय को कहना चाहता था मैं। तो ये विषय एक पॉजिटिव ये है। और साथ ही साथ इंडिया में एक पहले हब था, बोलता है मैन्युफैक्चरिंग हब, जो आंध्र प्रदेश में था, अभी सेकंड हब है। और थर्ड हब भी इन लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में एस्टेब्लिश करना है। तो और लोगों को जो आईफोन्स की, जो आईफोन्स ही नहीं, एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो सभी प्रोडक्ट्स को इंडिया में चीपेस्ट रेट में मिल सकता है। ये विषय हम मानना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंडिया में फ्यूचर में हमें सपोर्ट कर सकता है डिजिटलाइज होने के लिए। तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेशन रिलेटेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हमारे आनंद महिंद्रा जी ने एक विषय बहुत पलटकर जवाब दिया था, जो ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर जी थे, जो उन्होंने एक विषय बोला था, बहुत कड़क भाषण दी थी उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट में, कि इंडिया को एक नेशनलिज्म के अलावा और कुछ चाहिए, वो चीज़ को तुम ढूंढ लो। क्योंकि उन्होंने एक ये विषय, मैंने इसके पहले भी वीडियोस में डिस्कशन किया था, जो 59 एप्लीकेशन जो बैन हुआ था उसके ऊपर उस वीडियो में बोला था ये विषय। अभी इस विषय को क्लियरली बोलता हूँ। 59 एप्लीकेशंस बैन करने के बाद चाइना को तो बहुत तकलीफ हुआ ही। तो इंडिया में ही कई लोगों ने बोला था कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जाके चाइना कंप्लेंट करेगा। भाई साहब, कंप्लेंट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ट्रेड के ऊपर उन लोग सिग्नेचर किया है कि बिजनेस कोई देश आकर इंडिया में करेगा या इंडिया चाइना में करेगा तो उसके ऊपर बैन नहीं करना चाहिए करके। पर ये एप्लीकेशंस ऐसा कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं आया है, तो इसके ऊपर हम बैन रख सकते हैं। तो इंडिया का स्टैंड है। तो ये भी सच्चाई भी है, जो जिनको नहीं मालूम है और जो चमचागिरी करते हैं चाइना को, ये चीज़ उन लोगों को पहुँचाइए जरूर। पर ये आखिरी में अगर एक टॉपिक बोलूँ तो उन्होंने, जो चीफ एडिटर ने एक बात बोल दी कि तुम लोगों को राष्ट्र विचार, यानी राष्ट्रवाद के विचार के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मैंने भी, तुमने जब इंडिया के लोगों ने, कई लोगों ने टीवी वगैरह फोड़ रहे थे, तो चाइनीज ऐप प्रोडक्ट्स को फोड़ेंगे तोड़ेंगे करके बोल रहे, तो मैं भी ढूंढा था मेरे घर पूरा, पर एक भी प्रोडक्ट इंडिया का नहीं, मैन्युफैक्चर्ड नहीं मिला, ऐसा उनका मानना था। तो ये सच है, क्योंकि इंडिया में सर्विस सेक्टर है, यानी इंडिया ज़्यादा करके IT सेक्टर में डेवलप हुआ है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप नहीं हुआ है। तो ये विषय उस बेवकूफ़ को नहीं पता है, पर हमें अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया एक सर्विस सेक्टर नेशन है। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में हब में दोनों में बहुत हद तक अंतर है। तो ये बेवकूफ़ लोग को नहीं पता रहता, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर रही है। और साथ ही साथ आनंद महिंद्रा ने एक विषय बोले थे कि ऐसे हमें, यानी उचकाने के लिए, ऐसे हमें इंसल्ट करने की बहुत ज़रूरी, धन्यवाद, ऐसा बोले उन्होंने ट्विटर में रीट्वीट किया, और बोले कि ऐसे इस विषय को, यानी आपके अपमान किए हुए इस विषय से हम और कुछ नए चीज़ हम सीख सकते हैं, और हम इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनने की एक पहला स्टेप आपका ये वर्ड्स हो सकता है, ऐसा उन्होंने बहुत ही कड़क ट्वीट दिए थे। तो ये विषय हम मन में रखेंगे और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। Until then, bye, your Raghav Kranti Krishna.